हम सब इस जीवन में आनंद की खोज ही करते हैं। कुछ भी करें अपने जीवन में, मगर हर व्यक्ति आनंदित होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति आए। बस बात यह है कि हम गलत दिशा में खोज करते हैं, और गलत दिशा में खोज करने के कारण हमको जीवन पर्यंत शांति प्राप्त नहीं होती है। हमारे उद्देश्य बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ज़रूरतें बदलती रहती हैं, मगर कभी पूर्ण शांति का अनुभव नहीं होता। उसका सिर्फ कारण ये है कि हमारी खोज ही गलत दिशा में है। असली शांति सिर्फ अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकती है। असली शांति सिर्फ भगवान से ही प्राप्त हो सकती है। मगर भगवान की विस्मृति होकर इस संसार में सुख का अनुभव करना, इन वस्तुओं से आकर्षित होकर उनका लाभ प्राप्त करके ही प्रसन्न होने की कोशिश करना, यही बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, इस जगत में हर चीज़ परिवर्तनशील है, प्रतिपल बदल रही है। प्रतिपल शरीर चेंज हो रहा है, प्रतिपल परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसा परिस्थिति है वैसी रहेगी नहीं। ये शरीर भी एक दिन नहीं रहेगा, ये भी छूट जाएगा। ये पंच तत्वों से मिलके बना है, ये पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। फिर हम विचार करके देखें कि हमारे पास रह क्या जाएगा। अब जो रह जाएगा उससे तो हमारा कोई परिचय ही नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है, उससे परिचय हमारा नहीं होता। हम अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं संसार के बारे में, मगर उससे बड़ा ज्ञान क्या होगा कि हम स्वयं को ही नहीं जानते। अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को ही जब हम नहीं जानते, अपने आत्मस्वरूप को ही नहीं जानते, हम ये अनुभव ही नहीं कर पाते कि मैं आत्मस्वरूप परमात्मा का अंश हूँ, और हम सोचते हैं हम बहुत अक्लमंद हैं। जबकि किसी भी परिस्थिति को हम अपने हाथ से रोक नहीं सकते। कृपा से हमारे जीवन में बहुत कुछ आता है, हमें बहुत कुछ मिलता है, वो भी हम भ्रम कर लेते हैं कि ये मेरा कोई अचीवमेंट है। जबकि हम विचार करके देखें कि जब हमको ये शरीर मिला, हमको ये जीवन मिला, तो इसमें क्या कोई मेरी अक्लमंदी थी? और जब मृत्यु आएगी तो क्या मेन्यू पूछ के आपसे पूछा जाएगा कि आप चलोगे या नहीं चलोगे? बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं है, कुछ अपने हाथ में है, कर्म। अब हम यहाँ पे कैसे चलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, कैसा चिंतन करते हैं, ये हमारे हाथ में है। मगर अहंकार विषाद हम पूरा का पूरा सोच लेते हैं कि ये पूरा मेरे कंट्रोल में है सिस्टम, जबकि पूरा कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान का आश्रय लो या अपने आत्मस्वरूप को पहचानो। ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग, एक मार्ग को पकड़ के चलो, तभी असली शांति का अनुभव हो सकता है।